नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रभाकर मिश्रा पुनः आप लोगों के समक्ष गुप्त नवरात्रि के विषय में कुछ बातें लेकर आया हूँ जो जानने योग्य है। कहा जाता है कि माता का पूजन विशेष फल प्रदान करने वाली होती है और नवरात्रि में माता का ध्यान और स्मरण ज़्यादा पुण्य प्रदान करती हैं। तो इस विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि का आज तृतीय दिवस है जिसमें माँ चंद्रघंटा का पूजन होता है। अब माँ चंद्रघंटा को चंद्रघंटा क्यों कहा गया, इस विषय में आप लोगों को जिज्ञासा होगी। तो माता के माथे पे आधा चंद्र का आकृति है और उसी से माता को माँ चंद्रघंटा कहा गया है। जिन व्यक्तियों को शत्रु का भय हो, रोग का भय हो, किसी प्रकार से भय हो, तो माँ चंद्रघंटा विशेष फल प्रदान करने वाली हैं और भय मुक्त करने वाली हैं। अगर आप माँ चंद्रघंटा का पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको विशेष फल मिलता है, खासकर इस कार्य क्षेत्र में जिससे भय हो। और माता का ध्यान आप लोग दुर्गा सप्तशती से पढ़ सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ। और ध्यान कैसे करना है, माँ जगत जननी है, आपके सारे कष्टों और दुखों को जानती हैं, तो उन्हें क्या बताना, फिर भी नतमस्तक होकर माता के पास हमारे समक्ष जो भी हो वो प्रस्तुत करना चाहिए माता के सामने। तो मैं आप लोगों को एक श्लोक सुनाता हूँ माता का। ओम खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघा शूलं भुशुंडी शिरा शंखं संधते करेस्ति नयनां सर्वांग भूषावृताम् नीलाश्मधूतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपितौ हरो कमलजो हन्तु मधुकैटभम्। इस प्रकार माता से आप ध्यान करें और माता से विनती करें कि हे माते, आप तो जगत जननी हैं, आप हमारे सारे कष्टों और दुखों को जानती हैं, हम क्या बताएं। और हम तो एक प्रकार से अज्ञानी हैं और मुझे ज्ञान कहाँ, कैसे पूजा करना है, कैसे ध्यान करना है। आप हमारी दुखों को, कष्टों को माते दूर कीजिए। इसी प्रकार माता से प्रार्थना करें, माँ आपकी अवश्य सुनेंगी। और विशेषकर नवरात्रि में, चाहे वो गुप्त नवरात्रा हो या शारदीय नवरात्रा हो, किसी में भी विशेष फल प्रदान करती हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।